सभी का यहाँ होने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। नए साल के अंदर आप सभी लोग जो कि तारा परिवार का हिस्सा हैं और साथ ही साथ जो नए जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे, आप सबका यहाँ होने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम देखेंगे कि लॉर्ड गणेशा आपको क्या ब्लेस कर रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। ये लॉर्ड गणेशा पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं। आप सभी का यहाँ होने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो मेरे सेकंड चैनल और फैमिली चैनल का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आवाज़ कम आए तो ईयरफोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मेरी बोलने की स्पीड बहुत तेज है, बहुत कम है, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो लॉर्ड गणेशा नंबर 17 से आपको मैसेज दे रहे हैं इनर हीलिंग का। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए हीलिंग का। कितना सुंदर कार्ड है। लॉर्ड गणेशा मोर पे बैठे हैं, बहुत ही सुंदर है, और मोर पंख भी है। बाबा उनके हाथ में अलग से एक मोर पंख है। बहुत ही प्यारी पिक्चर है, बहुत ही प्यारी पिक्चर है। तो लॉर्ड गणेशा तो आपको यहाँ पे यही बताना चाहते हैं कि आपको अंतर्मन में आभास रहेगा इस पूरे साल भर में कह लीजिए, या फिर आने वाले समय में कह लीजिए, और इस वक्त भी। यानी कि ये आपके लिए पास्ट की एनर्जी, प्रेजेंट की एनर्जी, फ्यूचर की एनर्जीज हो सकती हैं, जहाँ पर यानी कि कोई भी टाइमलाइन हो सकती है जहाँ पर आपको ये पता है या आपको ये पता होगा कि आपको अपने लिए क्या करना है और कैसे करना है, किस तरह से आपको अपने बारे में कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, किस तरह से आपको अपने आप को एक बैलेंस में लेके चलना है। हम्म। आप में से कुछ लोग अपने पुरानी जो सोच है या आपके पुराने खुद के बिलीफ सिस्टम है उनको छोड़कर आगे बढ़ेंगे। और कहाँ से किन चीज़ों को छोड़कर आपको आगे बढ़ना है, किन बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है, या आप कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको लगातार महसूस होती रहेंगी टाइम टू टाइम। ये कार्ड है 10 स्टार का, ये है आपके नॉर्थ नोड का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो अपने नॉर्थ नोड में रहने के लिए या फिर अपनी हीलिंग में रहने के लिए, क्योंकि यहाँ हीलिंग का कार्ड है, ये अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, आप अपने अपने गिफ्ट्स को देखने के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है वो आपको लगातार पता चलता रहेगा। डू मोर थिंक लेस। तो आपका एक यूनिक पर्पस है जिसके लिए अपने आप को इंस्पायर आप रखेंगे या फिर आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, क्योंकि हम कुछ काम अगर करते हैं तभी वो हो पाते हैं, है ना। हम्म, तो आपको ये पता होगा, यानी कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा एक्चुअली। तो लोग आपको देखिए, जो आपके अगेंस्ट काम करते हैं वो अपना काम करते रहने की कोशिश करेंगे, और आपको अपने काम लगातार करते रहने होंगे। इसलिए जब आप अपने कामों को करते रहेंगे, अपनी तरफ आप अपनी कामों को ठीक करते रहेंगे, अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्ट रखेंगे, अपनी चीज़ों के बारे में आप सही मार्गदर्शन में खुद को दे सकेंगे, और एक आभास के साथ अपने चल सकेंगे, अपनी इंट्यूशन के साथ, तो आप बिल्कुल अपने आप को हील करते हुए सही बात पे रह पाएंगे। यहाँ पे ये कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ सोर्ड का, जो कि है रिवर्स में, और ये कार्ड कहता है हम्म तो आपसे यही कहा गया है, यानी कि ये आपके लिए रिवर्स में होकर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपके शेडो साइड के लिए कार्ड है कि अगर कोई ब्लॉकेजेस आपके लिए होती हैं तो उस पे कैसे आपको काम करना है। यानी कि टोटली ये जो समय रहेगा आपके लिए, आप इसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी उन चीज़ों पे काम करेंगे जो कि आपके पाथ में आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। और ये आपके लिए आपका स्पिरिचुअल पाथ हो सकता है, आपका फिजिकल वर्ल्ड का पाथ हो सकता है, ये दोनों भी हो सकते हैं। डोंट लिमिट योर माइंड योर आइडियाज। तो अपने आइडिया और अपने माइंड को बिल्कुल लिमिटेड करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जो क्षेत्र है बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अनंत है, जो संभावनाएं हैं वो अनंत हैं। और आपका होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपका कंट्रीब्यूशन दुनिया के अंदर अपनी हीलिंग को करके, अपने बारे में अपने आभासों को जान के करना, जो भी आप अपने अंदर परिवर्तन करेंगे वो करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, और ये भी है रिवर्स में। तो आपको अगर किसी चीज में ये लगे कि देर हो रही है, यानी कि आपको ऐसा लग सकता है कि मैं जिन कामों को करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ उसमें मुझे देर हो रही है, या फिर मुझे जल्दी से इस काम को करना है, तो आपको जल्दी से किसी काम को नहीं करना है। ठीक, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड नॉर्मली, अगर ये
अपराइट में यानी कि सीधा आता है तो ये कहता है कि हाँ जल्दी हो रही है। लेकिन आपसे इनर नोइंग का कार्ड ये कहता है लॉर्ड गणेशा का कि आप चीज़ों को सोच समझ कर करेंगे। आप उन लोगों में रहेंगे ही नहीं जो कि जिनको कुछ समझ नहीं है, यानी कि जो समझना नहीं चाहते कि क्या चीज़ कैसे होगी, या गंभीरता से किसी चीज़ को विचार नहीं करते और तुरंत-फुरंत चीज़ों को कर लेते हैं और फिर बाद में परिणामों को देखते हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे। आप अपनी एनर्जीज़ के साथ अलाइन होंगे और यही आपको करना भी है। कोई भी चीज़ आपके लिए स्लो फेस में नहीं होगी, यानी कि आप खुद के बारे में जानते रहेंगे तो कुछ भी आपके लिए रुका हुआ नहीं रहेगा। योर विज़न इज़ क्लियर। तो आपका विज़न क्लियर रहेगा और अपनी चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे से कर पाएँगे। और जिन चीज़ों को आप करना चाहते हैं और जिन कामों को आप करना चाहते हैं, जिन आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल उसको कीजिएगा। और जिस चीज़ के बारे में आप जो सोचते हैं, अपने विचार आप ज़रूर रखिएगा क्योंकि आपका विज़न क्लियर होगा, ठीक? और साथ ही साथ आप जिन चीज़ों को करते हैं, करना चाहते हैं, आप सोचते हैं, सोचना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को आपको लगातार अपनी लाइफ़ में प्रैक्टिस भी करनी होगी। यानी कि जैसे कहते हैं ना, आपको उसी चीज़ की उपदेश देना चाहिए जिन कामों को आप करते हैं, तो जो काम आप करते हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में आप लोगों को गाइड भी कर सकते हैं। और हमेशा की तरह एनर्जी मैनिपुलेशन भी हम देखेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर फ्रेंड। क्या गाइड करना चाहते हैं लॉर्ड गणेशा कलेक्टिव को? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पे आपके आपके कार्ड्स के अंदर पेज और नाइट का कार्ड है। पेज और नाइट का कार्ड दोनों ही रिवर्स में है और ये स्टार का कार्ड है। और दोनों ही कार्ड अगर रिवर्स में आपके लिए आए हैं, क्योंकि ये कार्ड पर्सन की बात करते हैं, ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं, तो ये जो ओवरऑल फोकस रहेगा ना आपका आने वाले समय में, या इस वक्त से लेकर आने वाले समय तक, आपका खुद के ऊपर ही रहना चाहिए या खुद के ऊपर ही रहेगा। क्योंकि अंतर आभास आपको बहुत होंगे, ठीक? चाहे लोग रोकने की कोशिश करें या नहीं करें, आप चीज़ों को समझते रहेंगे या फिर आप समझने की कोशिश कीजिएगा अगर आपको समझ ना आए तो। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन कलेक्टिव को एनर्जी मैनिपुलेशन के लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं? और कुछ रीडिंग्स जो हैं जो पहले से रिकॉर्डेड हैं, यानी कि प्री रिकॉर्डेड हैं, यानी कि जो मैं आपको नहीं दे पाई पिछले साल में और वो बनी हुई हैं, वो मैं आपको कुछ दिनों के बाद, यानी कि कुछ टाइम के बाद वो मैं आपको दे दूंगी, ठीक है? वो आपको पता चल जाएगा अपने आप ही। कीपिंग अ प्रॉमिस। तो यहाँ पे कोई और इंसान आपकी एनर्जी में एक्टिवेट होना चाहता है। कीपिंग यू अ सीक्रेट। इमोशनल इंटेलिजेंस। थैंक यू सो। गेटिंग क्लियर मैनिपुलेशन लाइज कंट्रोल। तो कोई आपको डिले करवाना चाहेगा डूइंग DRUG। तो ये सब बोल नहीं सकते, दवाइयाँ कोई ले रहा है, नशे कोई कर रहा है टाइप वाली एनर्जीज की बात। या कोई आपको इस तरह की एनर्जीज में रखना चाहता है जहां पर आप इस तरह की चीजें कर रहे हो या फिर आप देख रहे हो, या किसी ने करने की कोशिश की लव स्टोरी, किसी ने आपके साथ में तांत्रिक SEX प्यार के जरिए करने की कोशिश की, या कोई अगेन वही कहानी है, करने की कोशिश कर सकता है या करेगा, या फिर आप इस चीज से हील होंगे, यानी कि किसी ने आपके साथ में अगर ऐसा किया जो कि आपको किसी तरह के एडिक्शन में रखने के लिए था, तो यहाँ पर उस चीज़ से भी आपकी हीलिंग हो जाएगी। और जिसने आपके साथ में ये सब चीज़ें करने की कोशिश की थी या की है, वो खुद ही यहाँ पर और चीज़ों के कंट्रोल में है। अगर कोई आपसे ये कहे कि ये सीक्रेट है, ये तुम किसी को नहीं बताना, या ये मेरा सीक्रेट है, ये किसी को नहीं बताना, आपको यहाँ पे किसी के साथ कोई प्रॉमिस बनाने रखने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ कीजिएगा, यानी कि आपको जो समझ है, आपकी जो डीपर नॉलेज है, आपकी जो इनर नोइंग है, उसको आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा ट्रुथ है जो कि आपको पता चलेगा जहाँ पे किसी ने आपके साथ में जो वादे किए थे वो ना निभाते हुए आपको यहाँ पे मैनिपुलेट करने की, या फिर आपको किसी तरह की वुडू डॉल के जरिए या फिर मैनिपुलेशन या एनर्जी वर्क के जरिए, स्पेल वर्क के जरिए आपको कंट्रोल करने की या रखने की कोशिश की, ठीक? और आपके लिए ये कोई ऐसी चीज भी हो सकती है जो कि आपको खिलाई पिलाई गई। हम्म। हाँ, चलिए। आह, चलिए, हाँ, जो कार्ड का डेक में उठाना चाहती थी, इस पे लिखा है दिस एक्स बैड माउथड बैड माउथेड अ लॉट बिहाइंड योर बैक ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ सेपरेशन। तो यहाँ पे ये कोई आपका एक्स है जिसने आपके बारे में बहुत सारी जो बदनामी है आपकी की है, या फिर अगर जब आप इससे अलग हो रहे थे, आप अलग हो रही थी, इस इंसान ने
आपकी जो भी सीक्रेट्स होंगे या फिर आपकी लाइफ की जो चीज़ें होंगी या फिर जो पार्टनर के बीच की चीज़ें होती हैं, इस इंसान ने आपकी उन सब चीज़ों को बाहर लोगों को बताया या आपकी बदनामी उसको मैनिपुलेट करके आपकी बदनामी करने की कोशिश की। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें आपको पता चल रही थी या फिर ये आपको पता चलेंगी। चलिए, रिटर्न टू सेंडर है यहाँ पे और ये कार्ड कहता है कि जो भी चीज़ें जैसे मैंने कहा था यहाँ पे कि मैनिपुलेशन इसका खुद ही हो गया है, खुद ही इंसान कंट्रोल हो रहा है, तो इसे ये सारी चीज़ें रिटर्न टू सेंडर हो रही हैं। यानी कि इसने आपकी जो भी बदनामी की, आपके बारे में बुरी बातें बोली, जिस भी इंसान ने, चाहे वो आपका कोई एक्स था, एक्स पार्टनर, एक्स फैमिली मेंबर, एक्स फ्रेंड, एक्स कोवर्कर, कोई भी आपके लिए, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जिस इंसान ने भी आपकी बदनामी यहाँ करने की कोशिश की थी, ये की है, उसे ये सारी जो एनर्जीज हैं रिटर्न टू सेंडर हो रही थी या फिर हो रही हैं, या फिर आप ये जो अंदर से कोई आपको वुंडेड करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है था या कर रहा है या कर रही है, उन सब चीज़ों से आप यहाँ पे इस समय में हील हो जाएँगे। ये नंबर वैसे 8 बनाता है और ये 9 बनाता है। चलिए अच्छा है। दिसंबर 2017 से आपका कोई मतलब हो सकता है या फिर दिसंबर के महीने में इस इंसान ने आपकी बहुत बदनामी करने की कोशिश की। रिजुविनेशन, होप, कम्फर्ट, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, तो आप यहाँ पे अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट के साथ में आप में से कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने जितनी भी कहानी या जितने भी आपके खिलाफ चीजें की थी ना, इस इंसान के हाथ से वो सारी चीजें जा चुकी हैं। अब इस इंसान के हाथ में एकदम जैसे होता है ना कि रेत का फिसल जाना, उसी तरह से इसके द्वारा कही गई बातें, और जैसे कहते हैं तीर कमान से निकल गया और वो वापस नहीं आ सकता, बात जबान से निकल गई अब वो वापस नहीं हो सकती। जब इंसान ना झूठ बोलता है ना, लाइज है, कंट्रोल है, तो इस इंसान ने आपके साथ में जो आपको झूठों के जरिए आपकी लाइफ को, आपकी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की थी या की है, वही चीज़ें एक इसके हाथ से एकदम स्लिप हो गई हैं, यानी कि इसकी जो सच्चाई है लोगों के बीच में खुल गई थी या खुल गई है। तो आप बहुत सारी हीलिंग में जाएँगे और ख़ास तौर से जो ये आपको इनर इनर जो वुंडेड रखने की कोशिश की है लोगों ने, उसके अंदर। ग्राउंडेड एनर्जी से यहाँ पे इट इज़ गोइंग टू हैपन नो मैटर हाउ अनरियलिस्टिक इट सीम्स। तो चाहे आपको ये अगेन यहाँ पे रिटर्न टू सेंडर है, तो चाहे आपको कितना भी लगे कि ऐसा नहीं हो रहा है या ऐसा हो रहा है, तो जो बात मैंने अभी आपसे कही, आप देखेंगे कि आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है या आपने जो भी लाइफ के अंदर डिसीजंस लिए या जो कुछ भी आपने किया है अपने लिए पिछले कुछ सालों में, जिसके लिए आपको खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए, या जो भी चीज़ें आप अपने लिए चाहते हैं, करते हैं, सोचते हैं, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में आपके अच्छे के लिए होंगी, आप आगे बढ़ेंगे और लाइफ में आपकी प्रोग्रेस होगी। यानी कि कुल मिलाकर आपके लिए बहुत अच्छा समय ये रहेगा, या ये रहेगा, और लोग इसको फिर से खराब करने की आपके लिए कोशिश करेंगे। इग्नोरिंग साइंस अनहैप्पी, तो यहाँ पे ये जो भी इंसान है इसके साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जहां पर जहां पर इस इंसान ने ना अपने अपने साथ में, जैसे होता है कि हमें पता होता है इनर नोइंग से कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, इस इंसान ने उन सब चीजों को इग्नोर किया है, और कहीं ना कहीं ये इंसान लगातार अभी भी इसके हाथ में एक डॉल है, पपेट है, और ये इंसान उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इंसान चाहता है कि आपका जो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट है या फिर आप जिस तरह से अपने विजन्स को देखते हैं, आपकी जो हीलिंग है वो ना हो। यानी कि कहानी वही है, लेकिन कोशिश भी वही चल रही है कि आप साइंस को इग्नोर करें और आप एक अनहैप्पी मोमेंट में रहें कि अगर मैं रुका हुआ हूँ, क्योंकि देखिए नाइट और पेज दोनों ही कार्ड, वॉन्ड्स का और सोर्ड का, बहुत ही फास्ट जो मूवमेंट होता है ना, उसका कार्ड है कि बहुत तेजी से चीजें चल रही हैं। तो आपकी लाइफ में इस वक्त हो सकता है चीजें बहुत स्लो चल रही हों, या फिर आपको लगे आने वाले समय में कि चीजें बहुत स्लो हैं, हो ही नहीं रही हैं, खिसक ही नहीं रही हैं आगे को। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आपकी जो हीलिंग है वो चल रही है, चाहे आपको पता चल रहा हो या आपको ना पता चल रहा हो। इसलिए ये इंसान चाहता है, ये चाहती है कि आप अनहैप्पी रहें, आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं या आपकी लाइफ में जो भी चीजें हों उनसे आप दुखी रहें। तो ये अब आपके हाथ में है, देखिए कि आप दुखी रहते हैं या नहीं रहते हैं। 6, 4, 8 और 7 नंबर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम्स हील, टाइम हील्स, टाइम जो है हील करता है। एवरी इविल प्लान इज कैंसल्ड बाय गॉड्स पावर, तो जो जितना भी इविल प्लान था गॉड की पावर से यहाँ पर कैंसिल हो गया है, और यहाँ पर आप कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं। ट्राइंग टू लोअर योर डिफेंसेस, कॉड्स कट, पैशन, तो आपका पैशन यहाँ पे कोई खत्म करने की लगातार कोशिश कर रहा था या कर रहा है या कर सकता है, आपको कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें कह के या बता के। ठीक, तो अपनी कॉर्ड्स को लगातार कट करते रहिएगा, और कोई इंसान जो चाहता है कि आप अपना प्रोटेक्शन जो है लोअर करें, ताकि आपके ऊपर जो स्पेल वर्क किए जाते हैं उनका असर आप पे हो, और साथ ही साथ इस इंसान को आपकी एनर्जी में पहुंचना आसान हो।
थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पर भी 9, 3 और 6 नंबर है और यहाँ पर भी ये 8 और 9 बराबर है। थैंक यू सो वेरी मच। ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है वो सारी आपकी चिंताएं दूर करने के लिए काफी है, इसलिए अपनी डिवाइन गाइडेंस को आपको लगातार ट्रस्ट जो है करते रहना होगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं। विजडम का यूज करना होगा क्योंकि लॉर्ड गणेशा जो है ऑब्स्टकल्स को तो रिमूव करते ही हैं, लेकिन बुद्धि के देवता है ना, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल पूरा आपको करना होगा। मेक अ डिसीजन। तो आपको अपने आप को चुनना है या आपको किसी और को चुनना है, ये आपको देखना होगा। ठीक। हम्म। जो डिवाइन गाइडेंस आपकी डिवाइन एक्सेप्ट डिवाइन गाइडेंस पॉइंटिंग यू टुवर्ड योर ओन जॉय। डिवाइन गाइडेंस पर ट्रस्ट कीजिए और आपकी डिवाइन गाइडेंस ये कहती है कि आपकी अपनी खुशियों पर ही आपको ट्रस्ट करना होगा क्योंकि आप ये डिजर्व करते हैं, जो कि लोग नहीं चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। इंक्रीज योर नॉलेज। तो नई चीजों की तरफ आप जा सकते हैं। पेज और नाइट के कार्ड भी बात नॉलेज की ही करते हैं, उसको बढ़ाइए। आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने की आपको जरूरत रहेगी, आपकी बढ़ रही है। आपकी वाइब्रेशंस बढ़ रही हैं। ये कार्ड कहता है 7 नंबर, अगेन 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिस इज अ टाइम ऑफ ग्रेट स्पिरिचुअल ग्रोथ फॉर यू। आपके लिए ग्रेट स्पिरिचुअल ग्रोथ का वक्त रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आप अपनी अंतर आभास से जितनी भी आपको वुंडेड रखने की कोशिश की 2017 से या उससे पहले से, यानी कि ये आज की और कल की बात नहीं है, कुछ महीनों पहले की बात नहीं है। ये बातें चल रही हैं सालों साल मिले हुए जख्मों की या सालों साल आपको वुंडेड रखने की एनर्जीज की। ठीक। अपने हायर एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी या स्पेस में आपको रहना होगा। क्यों रहना होगा? क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी कहता है कि आपको सब चीजों के बारे में क्लियरली पता है। ठीक है फैमिली, छोटा सा वीडियो दिया है आपको नए साल की शुरुआत के लिए मैंने, क्योंकि बहुत दिनों से वीडियो आए नहीं थे। अपना ख्याल रखना है, जो चीज रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। एक बार फिर से आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से, तारा परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा अपने लिए जीवन में अच्छी चॉइसेस करते रहिएगा। लेकिन साल नया है, बात पुरानी है, रिटर्न टू सेंडर करना, अपनी एनर्जीज को क्लेम करना नहीं भूलना है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके लिए ये सारी एनर्जीज कैसे रही। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है। इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं,
एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं। तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।